मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mp.com। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ तो गए हैं, लेकिन अभी उनको और उनके समर्थकों को ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखना बाकी है, खासतौर से बीजेपी के तौर तरीके। भाई कांग्रेस में तो गुटबाजी थी, सब चल जाता था, इनके समर्थकों की डिमांड, उनके समर्थकों की डिमांड, पार्टी की कोशिश होती थी कि हर बड़े नेता के समर्थकों की मांगे पूरी हो, पार्टी में बैलेंस बना रहे, सब तरह की चीजें देखना पड़ती थी। लेकिन बीजेपी तो है भाई पार्टी विद अ डिफरेंस, तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। अब हाल ही का किस्सा लीजिए, जो सिंधिया समर्थक हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो अब शिवराज कैबिनेट का हिस्सा भी बन चुके हैं, उन्हें लगा कि शायद वो सब समझ चुके हैं कि बीजेपी में क्या और कैसे होता है, और बस उन्होंने कर डाली ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की बात। ठीक है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की चल रही है, अभी अभी उन्होंने बीजेपी का कद बढ़ाने में मदद की है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में मदद की है, कई प्रलोभन, कई वादे इरादों के साथ वो खुद भी बीजेपी में आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आए हैं तो खाली हाथ ही रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर अभी उनकी बात मानी जा रही है, क्योंकि अभी उनके वर्चस्व वाले क्षेत्र में चुनाव उपचुनाव होना बाकी है, तो वो ठीक है। लेकिन इतना दबदबा कि गोविंद सिंह राजपूत ने सीधे उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने की मांग कर दी। वैसे तो खबरें हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, पर गोविंद सिंह राजपूत की अकेले की डिमांड पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आई है, और ये इशारा कर दिया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने, जो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, बीजेपी से गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं उनको, और वो जानते हैं कि इस पार्टी में क्या चलता है क्या नहीं। हाल ही में जब वो मध्य प्रदेश में आए, उनसे सवाल हुआ, इत्तेफाक देखिए सवाल भी उनसे ग्वालियर में ही हुआ, जो जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां महाराज माने जाते हैं, वहां पे जब प्रहलाद पटेल पहुंचे, उनसे सवाल हुआ कि क्या सिंधिया को केंद्र में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। दो टूक लहजे में प्रहलाद पटेल ने अपनी बात कह दी। प्रहलाद पटेल ने कहा कि सिंधिया समर्थकों की मांग आला कमान तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन वो यहाँ पे ये चेताना भी नहीं भूले कि बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। यहाँ समर्थक शोर मचाकर, मांग रखकर किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने नेताओं को अलग से समर्थन नहीं दे सकते। यानी इस पार्टी में सिर्फ एक और एक ऐसा नेता है जिस पर लोगों को अपना समर्थन रखना है, अपनी आस्था रखनी है, अपने विश्वास रखना है, वो है पार्टी का आला कमान। अब उम्मीद है कि गोविंद सिंह राजपूत ये समझ चुके होंगे और आइंदा ऐसी मांग रखने से पहले 50 बार सोच लेंगे कि अब वो किस पार्टी में है। अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है जहां अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट चलते हैं, अब वो बीजेपी का हिस्सा है जहां एक ही पार्टी लाइन चलती है और आला कमान जो आदेश देते हैं वो सबके लिए सर्वोपरि होता है। नमस्कार।